चौधरी और न्यूज़ अड्डा इंडिया पे आप सभी का स्वागत है। किस तरह से इस देश में हेट्रेड फैलाया जा रहा है, खासकर सनातनियों को लेकर के, हिंदू धर्म को लेकर के, और जो भी हिंदू धर्म को में अपनी आस्था रखता है उसको लेकर के, ये आपको आज बताने जा रही हूँ। कितने लंबे समय से ये साजिश चल रही है और जो भी हिंदुत्व का चेहरा बनता है उसको किस तरह से धाराशायी किया जाता है। तीस्ता से तलवार और राजदीप सरदेसाई, रवीश कुमार, ये वैसे सूत्रधार हैं जो इस देश में एक प्रोपागेंडा के ज़रिए वेंडेटा जो है वो इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। वेंडेटेड माइंड से वो प्रोपागेंडा पूरे सोसाइटी में फैलाते हैं और उसके बाद उनकी कोशिश होती है कि कहीं ना कहीं हिंदुत्व की भावनाओं को सैबोटाइज किया जाए, उसको ख़त्म किया जाए। साथ ही ये भी सवाल उठते हैं कि क्या इन सब के लिए इनको फॉरेन फंडिंग होती है, और अगर होती है तो उसको लेकर के अभी तक जांच क्यों नहीं शुरू हुई है। हालांकि तीस्ता से तलवार को जेल में डाल दिया गया है और उन पर मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस भी हैं, लेकिन कैसे ये मामला आगे जाता है और कौन कौन से लोग इस चपेटे में आते हैं, ये पूरा मामला जब उठना शुरू होगा, तहकीकात शुरू होगी, तब पता चलेगा। लेकिन तीस्ता से तलवार, उनके इस वेंडेटा एंड प्रोपागेंडा को एक बार समझने की कोशिश कीजिए। गोधरा में जब साबरमती एक्सप्रेस को जलाया गया था तो बोगियों में जले हुए शवों को निकाला जा रहा था। तब उनमें से जला हुआ शव एक ऐसा भी था जो देखने से तो एक लग रहा था, लेकिन जब आप करीब जाकर गौर से देखा कि लोगों ने, तो मालूम हुआ कि जली हुई एक लाश नहीं है बल्कि दो है। एक माँ अपने दूध पीते बच्चे को अपने सीने से चिपकाए ही जल गई थी। ये नज़ारा था जब साबरमती एक्सप्रेस को जलाया गया था गोधरा में। प्रशासन ने माँ बच्चे की लाशों को अलग करने की भरसक कोशिश की, मगर वह दोनों लाशें अलग नहीं हो रही थी। बच्चा जलकर भी माँ से चिपटा हुआ था और माँ जलते हुए भी उस बच्चे को अपने सीने से लगाकर बचाने की कोशिश कर रही थी। बच्ची की पसलियाँ गलकर माँ के सीने से चिपक गई थीं। शिनाख्त न होने पर जब प्रशासन ने दोनों की अंत्येष्टि की तो दोनों को एक साथ ही जला दिया गया। कांग्रेस को गुजरात दंगे याद हैं। कांग्रेस को ही नहीं, पूरे देश को गुजरात दंगा याद है, लेकिन ये वामपंथी, ये कांग्रेस, ये देश के जो सेकुलर लोग हैं उनको साबरमती एक्सप्रेस नहीं याद आता है। असामाजिक देश विरोधी वामपंथी चरित्र वालों को गुजरात दंगे याद हैं, मगर गोधरा में हिंदू भाइयों को और हिंदू कार सेवकों को जिस तरह से जला दिया गया था वो किसी को भी याद नहीं है। तीस्ता से तलवार को गुजरात एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है और ये बताना ज़रूरी हो गया है कि आखिर कौन है तीस्ता से तलवार। आखिर 20 साल बाद इसे क्यों गिरफ्तार किया गया है? गुजरात दंगे क्यों और किसकी योजनाओं का हिस्सा था? कैसे मोदी जी को इस दंगे का जिम्मेदार ठहराने की नाकाम कोशिशें बदस्तूर आज तक जारी रही थी? क्या आपको पता है कि तीस्ता से तलवार के एनजीओ को यूपीए सरकार के शिक्षा मंत्रालय की तरफ से फंडिंग होती थी, जिसका उपयोग नरेंद्र मोदी के विरुद्ध एजेंडा चलाने के लिए किया जाता था। मात्र 20,000 महीना कमाने वाली तीस्ता से तलवार रातों रात कैसे अरबों रुपयों की मालकिन बन गई, एनजीओ चलाने लगी जो कि आज तक एक एजेंडे पे ही सिर्फ काम कर रहा था। कैसे उसके पास इतना बड़ा आलीशान बंगला मुंबई में अमिताभ बच्चन के घर के बगल में, जो कि उनसे 3 गुना बड़ा है, आया। अपने आसपास मंडरा रहे देश के अराजकता फैलाने वाले तीस्ता से तलवार जैसे असामाजिक देश विरोधी वामपंथ चरित्र को वालों को पहचानने और उन्हें बेनकाब करने की ये हम सब की दायित्व है और ये एक कोशिश है छोटी सी। तीस्ता से तलवार के अलावा राजदीप सरदेसाई और सागरिका घोष को भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए, उन पर भी रासुका लगाया जाना चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने पिछले 20 साल में नरेंद्र मोदी के नाम पर जो रोटियां सेकी हैं उसका नतीजा है उनके बड़े बड़े बंगले
और उसका नतीजा है कि आज उनका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। वो बेखौफ होके अनर्गल बातें बोलते रहते हैं, झूठी। राजदीप सरदेसाई की तो आपने देखा था किसान आंदोलन में किस तरह की झूठी बातें वो फैला रहा था, और जब सारे वीडियो सामने आ गए तो माफ़ी मांगना उसकी मजबूरी हो गई थी। तीस्ता जावेद से तलवार के साथ और भी लोग इस अपराध में शामिल हैं, उन्हें भी गिरफ्तार करना चाहिए। कितने भी पावरफुल नामचीन हस्तियां क्यों ना हों, लेकिन जो इस तरह से प्रोपागेंडा फैलाकर नफरत की आग और बीज जला रहा हो और बीज बो रहा हो, उनकी गिरफ्तारी बेहद ज़रूरी है। देश को अगर बचाना है तो, इसके सौहार्द को बचाना है तो। सिर्फ तीस्ता से तलवार ही नहीं, कहानियाँ गढ़ने वाले पत्रकारों की कारगुजारियों की भी जांच होनी चाहिए। मैं एक खुद पत्रकार रही हूँ, मुझे याद है तब मैं इस देश के एक नामी चैनल में काम करती थी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ हर दिन गुजरात दंगे को लेकर प्रोग्राम चलाए जाते थे। उसमें जो एडिटर साहब थे इस तरह के जो झूठे प्रोपागेंडा वाले लाइंस जोड़ते थे कि मैं खुद बहुत विचलित हो जाती थी कि आखिर ये झूठ क्यों फैलाया जा रहा है। लेकिन उन्हें न जाने क्यों नफ़रत थी, तब मैं समझ नहीं पाई थी। लेकिन जैसे जैसे खबरों को के नज़दीक जाना शुरू की, कोर्ट हेयरिंग को सुनना शुरू की, ये समझ में आने लगा कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक साजिश है, षड्यंत्र का हिस्सा है, भारत को बदनाम करने के लिए, यहाँ के मजबूत लीडर्स को ख़त्म करने के लिए। तीस्ता से तलवार भी उसी एजेंडे पे काम कर रही थी। आपको बता दें कि तीस्ता से तलवार को गुजरात आतंकवादी विरोधी दस्ते ATS द्वारा सड़क मार्ग से अहमदाबाद लाया गया है। अब तीस्ता से तलवार को बताना होगा पूछताछ में कि जब दंगे हुए ही नहीं थे तो दंगे की एक दिन पहले गुजरात दंगों के बारे में उन्होंने रिपोर्टिंग कैसे कर दी थी, उससे दंगे की भनक कैसे लगी और कहाँ से उन्हें ये सारा सुराग मिला था। ये सारी चीज़ें तीस्ता से तलवार को बताना होगा। तीस्ता से तलवार के बाद राजदीप सरदेसाई का भी नंबर आना चाहिए, क्योंकि इसने भी फर्जी रिपोर्टिंग खूब किया था और इसके लिए पद्मश्री भी दिया गया कांग्रेस की सरकार से। तीस्ता से तलवार मतलब पत्रकार, राजनेता, NGO, कुछ वकीलों और आतंकवादियों का ऐसा गठजोड़ है जो इस देश को दीमक की तरह खा जाना चाहता है। विदेशी पैसों से देश को जलाने वाला ये गैंग जो है वो सबके सामने इसकी सच्चाई आनी ज़रूरी है। तीस्ता से तलवार का असली सच जो है जब पूछताछ होगी तो शायद देश के सामने आ जाएगा, लेकिन उनके साथ साथ बाकी जो घुन इस देश के अभी खुलेआम घूम रहे हैं उन पर भी कार्रवाई ज़रूरी है। जय हिंद, जय भारत। ये तीस्ता से तलवार थी। सच में उसको कैसे पता चला कि एक दिन बाद दंगा होना है, दंगे में क्या क्या होगा? राजदीप सरदेसाई को कैसे पता था? रवीश कुमार को कैसे पता था? ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क। सारी जो कमेटी गठित की गई थी नरेंद्र मोदी के उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री के लिए जो जांच को लेकर के, वो सारे जो कमेटियां थीं उन्होंने उन्हें क्लीन चिट दी, लेकिन तीस्ता से तलवार ने उन्हें क्लीन चिट नहीं दिया। राजदीप सरदेसाई ने आज तक उन्हें क्लीन चिट नहीं दिया है, रवीश कुमार ने नहीं दिया है। क्या ये इन कमेटियों से, इस देश के कानून से, इस देश के न्यायालय से बड़े हैं? ये भी जवाब ढूंढने की ज़रूरत है। और जब न्यायालय का फैसला आ चुका है, सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आ चुका है, उसके ऊपर ये बार बार अपनी टिप्पणियां कैसे करते हैं? माननीय जज साहब, क्या इसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं माना जाना चाहिए? मैटर अंडर सब जुडिश होने पे ये इस तरह के प्रोपेगेंडा कैसे फैला सकते हैं? इस पर क्या आपको संज्ञान नहीं लेना चाहिए? ये सारे सवाल हैं। हालांकि तीस्ता से तलवार को लेकर के कोर्ट ने कठोर टिप्पणी की थी और कहा था कि आप प्रोपेगेंडा की दुकान हैं, कुछ इसी तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया था। NGO पे भी सवाल खड़े किए थे। इन सारे एंगल से जांच जो है वो जारी है, पूछताछ जारी है। देखना होगा कि क्या कुछ खुलकर सामने आता है। लेकिन एक बात तय है कि इस देश के खिलाफ इस देश की अंदरूनी शक्तियाँ ही बाहरी शक्तियों को मजबूत कर रही हैं, उनको अपना समर्थन देकर। जय हिंद, जय भारत। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। न्यूज़ अड्डा इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।
बेल बटन दबाइए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और इस तरह के वेंडिटा बेस्ट जो एंटी इंडिया लोग हैं उनको लेकर के आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।